प्रिय मित्रों, नमस्कार एंड जय मसीह की। आज हम देखने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट जीभ के पाप के बारे में। हमने पिछले बार देखा था जीभ के पाप के वास्तविकता के बारे में। आज हम देखने जा रहे हैं जीभ के पाप के बारे में। जीभ का पाप है क्या? नंबर 1, मूर्खता की बातें। कई बार हम मूर्खता की बातें करते हैं अपने जीभ से, और वो परमेश्वर के वचन कहता है ये पाप है। नीति वचन के पुस्तक 24 अध्याय 9 पर जब आप पढ़ते हैं, कहता है मूर्खता का विचार भी पाप है। जो आप मूर्खता की विचार करते हैं आप, वो भी पाप है। जो आप कल्पना करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, और ठट्ठा करने वालों से मनुष्य घृणा करता है। कई बार आप अपने पड़ोसी के मजाक उड़ाते हैं, कई बार हम अपने भाइयों बहनों के मजाक उड़ाते हैं, कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं, कई बार आप चर्च में बैठकर चर्च के विश्वासियों के बारे में मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये मूर्खता की बातें हैं, और परमेश्वर की नज़र में ये जीभ का एक बहुत बड़ा पाप है। जब दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2:23 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर भी वही बात कहते हैं, और कहता है ये लोग झगड़ा को लगाते हैं। इफिसियों के पत्री 5:4 में पढ़ेंगे तो और कहता है और न निर्जलता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाता। ये सब विश्वासियों को शोभता नहीं मेरे प्रियो, मूर्खता की बातें, क्योंकि ये जीभ का एक पाप है। दूसरी बात है मूढ़ता के मजाक। इफिसियों के 5:4 में हमने पहले ही पढ़ा, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं। एक मूढ़ता का मजाक जो है, बाइबल बताती है कि ये भी पाप है। कहता वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, नीति वचन की पुस्तक में लिखा गया है, कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। आप अपने पड़ोसी को धोखा देते हैं, अपने लोगों को धोखा देते हैं, और जब वो पकड़ लेता है सच्चाई को, आप क्या कहते हैं? हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाले नहीं, वहां झगड़ा मिटता है। इसका मतलब क्या है? आपका मजाक जो है एक झगड़ा उत्पन्न करता है मेरे प्रिय, और ये मजाक से परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से। कभी आपने सोचा कि जब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके मन में क्या बीतती है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है? कई बार वो व्यक्ति कूद गया, कई बार वो व्यक्ति आपके मजाक करने की वजह से उसके जीवन में ऐसे ठोकर आया कि वो अपने आप को कई बुरी बातों में फंसा दिया। आपके ठोकर के कारण कई विश्वासी परिवार जो है मसीह से भटक गए। क्या आपने सोचा कभी ऐसा? मेरे प्रियो, आपका मूढ़ता का मजाक जो है आपका जीभ का पाप है। नंबर 3, झूठ, सबसे बड़ा पाप। नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कुछ बातें से घृणा करता है। 19 पद में कहता है झूठ बोलने वाला, साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्यों से परमेश्वर घृणा करता है। कई बार हम झूठ भी बोलते हैं, उससे साक्षी गवाही के रूप में भी खड़ा हो जाते हैं, झूठी गवाही देते हैं हम लोगों के सामने, और भाइयों के बीच में क्या करते हैं? झगड़ा उत्पन्न करते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है। क्या आप झूठ बोलते हैं? आप सोच रहे होंगे झूठ बोलने से क्या जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपने कभी पढ़ने की गौर नहीं की परमेश्वर के वचन की, और आपने कभी मन नहीं लगा कि बाइबल क्या बताती है इसके बारे में। कहते ये झूठ बोलने वाले जीभ है, और परमेश्वर से घृणा करता है। झूठ बोलने वाले जीभ से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। नीति वचन की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी मेरे प्रिय मित्रों। यूहन्ना के सुसमाचार 8:44 क्या कहता है? तुम अपने पिता शैतान से हो। जो झूठ बोलता है उनसे क्या कहता है? कहता तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है, कौन? शैतान, और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा वो, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अगर हम और आप झूठ बोलते हैं तो किसके संतान हैं हम? परमेश्वर के शैतान का? चुनाव आपके हाथों में है। आपको क्या चाहिए? जीवन चाहिए या मरण चाहिए? क्योंकि आपके हाथों में जीवन भी है और मरण भी है। नीति वचन कहता है आपके जीव में मृत्यु भी है और जीवन भी है। मेरे प्रिय मित्रों, आप अपने जीभ से झूठ बोलते हैं,
यहाँ तक कि कई बार गवाही भी देते हैं, झूठी गवाही। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर से घृणा करता है और यह जीभ का पाप है मेरे प्रिय मित्रों। रोमियो 1:25 में कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। कई से लोग हैं, उन जमाने में भी थे, आज भी हैं कई से लोग हमारे कलीसिया में जो परमेश्वर की सच्चाई को, वचन को उलट फेर की बातें कर कर, झूठ था उसको सच बना दिए और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने दुनिया बनाया, पर हम उसको धन्यवाद कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं जो ईश्वर ने बनाया। हम उस पेड़ पौधा की पूजा कर रहे हैं, वो दुनियादारी की बातों की पूजा कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है, पर हम ये कभी नहीं सोचे कि क्या इसको भी बनाने वाला कोई है जो ऊपर में है। तो यीशु मसीह को हम कभी धन्यवाद नहीं किए। और परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने सच्चाई को में क्या बदल दिया? झूठ में बदल दिया। उन्हें सत्य को असत्य में बदल दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य यीशु मसीह है। और जब यीशु के पास आप आते हैं, वही आपको इस पाप, जीव के पाप से आजाद कर सकता है। मेरे प्रिय, आगे क्या कहते हैं? दूसरा पत्रस 2:19 में कहता है, बहुत डेंजर बातें हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, कई से पास्टर, कई से सेवक, कई से विश्वासी परिवार दूसरों को समझाते हैं। वो कहते हुए उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप इस सड़ाहट के दास हैं। हेलो, ध्यान दे। हम और दुगना दोषी ठहरने वाले हैं जो परमेश्वर के वचन प्रचार करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। अगर आप झूठ बोलते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं फिर झूठ बोलते हैं, माफी मांगते फिर झूठ बोलते हैं, तो आप उसके दास बन गए हैं। किसके? झूठ के दास बन गए हैं। और झूठ का पिता कौन है? शैतान है। इसका मतलब शैतान आपको जकड़ लिया है। रोमियो के 6:23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अगर आप इन सारे पापों में फंसे हैं, इसका मजदूरी या मृत्यु है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं तो कहता है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, किसी और में नहीं, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन की भागीदारी है। आगे क्या? चौथी बात है अशुद्ध बकवाद। दूसरा तिमुथी की पत्री 2:16 जब पढ़े, कहता अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। अशुद्ध बकवास सबको बचने की आवश्यकता है। 5, दूसरों पर दोष लगाना। मत्ती 7 में आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह से याद भी करके कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मानने की कोशिश नहीं करते। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मेरे प्रियो, कई बार हम दोष लगाते अपने होठों से, अपने जीभों से, लेकिन अपने आप को झांकते नहीं। मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने आप को झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि हम दुगना दोषी ठहरने वाले हैं। छठा, निकम्मी बातें। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? दूसरों को दोष लगा रहे हैं और आपको लेखा देना पड़ेगा? क्या सोच रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आपको आपकी बातों को लेखा देना नहीं पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है निकम्मी बातें जो है, ये निकम्मी है। आप जो कुछ बोलते हैं किसी के बारे में, जो कुछ चुगली करते हैं, जो कुछ झगड़ा करते हैं, जो कुछ करते हैं अपने जीवन में, सारी बातों का लेखा एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने आपको देना है। इसलिए आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बात करें, निकम्मी बातें ना करें। 7वां नंबर, कुड़कुड़ाना। फिलिपियों के पत्री 2:14, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। आपको अपने जीवन में प्रभु अपने होठों से अंगीकार करना, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने अपने जीव से कई से सारे पाप किए हैं प्रभु, जो है लिस्ट में है। पिता, मेरे पापों को क्षमा कर। परमेश्वर यीशु मसीह क्षमा करेंगे आपको, क्योंकि आपके लिए मेरे प्रिय मित्रों क्रूस पर रक्त बहाया, कोड़े खाया, ताकि आप क्षमा पाएं, ताकि आप उद्धार पाएं, ताकि आप मोक्ष पाएं, शांति पाएं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।